सरकार द्वारा नियमों की पालना करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। सरकार का दोहरा मापदंड है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सरकार को घेरा। कुरुक्षेत्र में जिन कोरोना योद्धाओं को कल तक प्रदेश सरकार यहां तक केंद्र की सरकार फूल बरसाकर सम्मानित कर रही थी, आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। उनका सिर्फ कसूर यह था कि वह पिछले कई दिनों से अपने हक को लेकर सड़कों पर बैठे हुए थे और अपनी लड़ाई शांतिपूर्वक ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लड़ रहे थे। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने थाना केयू के आदर्श थानेसर में पहुंचे। आज धरने पर बैठे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड सफाई कर्मचारियों को जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र ने गिरफ्तार किया है। कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा पहुंचे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना का कहर है, ऐसे में सफाई कर्मचारियों को हटाना उचित नहीं है। देखिए, पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी फैली हुई है और भारतवर्ष में भी कोरोना ने अपने पूरी तरह से पैर पसार लिया है। एक तरफ तो हम उन योद्धाओं को सम्मानित करते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं एक सैनिक की तरह, और दूसरी तरफ उन सैनिकों में ही वो सफाई कर्मचारी जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड पे पिछले कई सालों से कार्य कर रहे थे। केडीपी प्रशासन द्वारा 70 सफाई कर्मचारियों को ऐसे समय में हटाना जब देश संकट में है। देश के प्रधानमंत्री लोगों से अपील करते हैं, प्राइवेट कंपनियों से, फैक्ट्री वालों से अपील करते हैं कि आप मजदूरों की, कर्मचारियों की तनख्वाह घर बैठे थे, उनकी तनख्वाह मत काटें। प्रदेश की सरकार यहाँ तक अपील करती है कि किराएदार अपना किराया ना लें, और दूसरी तरफ सरकार द्वारा ही कर्मचारियों को हटाया जाता है। मैं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के जो सीईओ हैं, आज मैं उसको मिला था। मैंने उनसे कहा कि आप लोग इनको क्यों हटा रहे हो। उन्होंने मुझे बताया कि हमें 30 स्वीपर की सैंक्शन मिली है और इसलिए मिली है, हमने मांगी 70 की ही थी, कि ये कह दिया गया गवर्नर हाउस से क्योंकि तीर्थ स्थान बंद है इसलिए यहाँ पर जरूरत नहीं। ये बड़ा ही निंदनीय है। मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ, खास तौर पे प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि वो तुरंत इसमें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इन 70 जो सफाई कर्मचारी हटाए इनकी तुरंत सैंक्शन भेजे और इनको ड्यूटी पे ज्वाइन कराए, ना कि इनको जेल भेजने का काम करें। कैसा प्रशासन है अपने हकों की मांगने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करने वाले लोगों को आज जेल भेजने का जो काम किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। इससे निंदनीय कार्य नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से पुनः मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि तुरंत इस मामले में दखलंदाजी करके और केडीपी प्रशासन के पास तुरंत सूची भेजे 70 के 70 कर्मचारियों को पुनः वहाँ पर लगाया जाए। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों को आज कुरुक्षेत्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ साथ जननायक जनता पार्टी के थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके योगेश शर्मा और आम आदमी पार्टी के थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके सुमित हिंदुस्तानी सहित तमाम नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें किस तरह पकड़कर बसों में धक्काशाही करके ले गए आप खुद देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ गगनदीप सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से हटाए गए सफाई कर्मचारियों में से 30 सफाई कर्मचारियों को भी रख लिया था, मगर यह पिछले कई दिनों से अपनी और अन्य मांगों पर अडिग थे। उसी को देखते हुए यह सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से कोविड-19 का उल्लंघन कर रहे थे। आज इनको कुरुक्षेत्र पुलिस ने बसों में पकड़ ले गए हैं और इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। कि जो ये मुद्दा बेसिकली क्या है कि ये केडीपी का एक ठेका था शुलभ इंटरनेशनल के साथ, जिसमें से तकरीबन 60-65 के करीब जो सफाई कर्मचारी थे ये यहाँ पर लगाए हुए थे शुलभ के द्वारा। वो ठेका अक्टूबर के अंदर समाप्त हो गया था। अब समाप्त होने के बाद अल्टीमेटली
नए ठेकेदार का टेंडर लग गया। तो बीच में क्या हुआ कि जैसे गीता जयंती और हमारा सूर्य ग्रहण का मेला था तो एक्सटेंशन ले ली गई थी। अब एक्सटेंशन लेने के बाद जब नए ठेकेदार का भी प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा था तो उस दौरान इनकी सैंक्शन फिर समाप्त हुई। तो फिर लॉकडाउन के दौरान फिर रिक्वेस्ट करके हायर अथॉरिटी से सैंक्शन ले ली गई थी। अब हमने इनको संज्ञान में लिया दिया था कि अब नया ठेकेदार आएगा और आपने नए ठेकेदार से संपर्क कर लीजिए और जितनी हमारी सैंक्शन आएगी। अब हमारे पास 30 आदमियों की सैंक्शन ऊपर से प्राप्त हुई है क्योंकि नई मशीनरी भी आ चुकी थी। फुटबॉल ब्रह्म सरोवर पे आप देखिए कि सैंक्शन आ गई थी। 30 आदमियों की सैंक्शन आने के बाद हमने नए ठेकेदार को जैसे जो जिसकी सबसे कम बिड है उसको वर्क ऑर्डर लॉट कर दिया गया है और फिर हमने इनको ये कह दिया था कि आपकी प्रायोरिटी है इंसानियत के नाते भी आप अपना उनको। वैसे तो ठेकेदार मेरी इस बात से बाउंडेड नहीं है क्योंकि उसने सफाई का हमें परफॉर्मेंस देनी है और इनको भी कह दिया गया था कि आप अपने जितने आदमी हैं वहाँ पर कीजिए। इनमें से 30 में से 12 गए हैं, 12 ने जाके ज्वाइन कर लिया और बाकियों ने मतलब अपना एजुटेशन का और प्रशासन को धमकाने का और सरकारी काम में बाधा डालने का, कोविड की वायलेशन करने का प्रोसीजर कई दिन से जारी रखा हुआ था, जिसके तहत हमने इनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर करवाई है और प्लस फिर हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और हमने जो पुलिस अथॉरिटीज़ थी उनको रिक्वेस्ट किया कि ये कोविड की वायलेशन कर रहे हैं और यहाँ पर अननेसेसरली एक दंगा फसाद करने की नीयत से भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि मतलब कोविड की क्लियर कट वायलेशन है। क्यूमुलेशन हो रही है। 70 में से सर कितने लोगों को रख लिया गया था? ये सभी के सभी कह रहे हैं 70 को रखा। नहीं 70 का तो देखो बात नहीं, मैंने आपको फिर आपके संज्ञान में लेके आया। सैंक्शन 30 की है, ठीक है, सैंक्शन 30 की है। तो सैंक्शन 30 में से हमने इनको इकट्ठे करके बता दिया था कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नए ठेकेदार से संपर्क करें। तो हमने नए ठेकेदार को अनऑफिशियली ये बात कही कि आप कृपया अगर इनको प्रायोरिटी दे दीजिए। तो वो प्रायोरिटी देने के लिए इन प्रिंसिपल एग्री भी कर गया। तो इनमें से 12 बंदे गए तो ज़्यादा गए तो इन्होंने वापस भी बुला लिए यूनियनबाजी के चलते हुए। तो उसके बाद नेचुरली उसको तो पेमेंट हमने देनी है, हमारा काम सफ़र हो रहा है। तो 12 बंदे इनमें से ज्वाइन करके और बाकी अपना उसने नए बंदे अपने रख लिए अपना ताकि कार को सुचारू रूप से चलाए। DSP अजय राणा ने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के हटाए गए कर्मचारी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। आज पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर पुलिस थाने में लाया गया है। KDB ने आज एक शिकायत दी है कि जो ये स्वीपर थे पहले किसी ठेकेदार के अगेंस्ट रखे हुए थे, लेकिन ऊपर से जो है वो सैंक्शन सिर्फ 30 की आ पाई है। तो इन्होंने 12 आदमियों ने तो इनमें ज्वाइन कर लिया है और 18 आदमी जो है ना, और वो उनके साथ मिल करके सारों के साथ पहले 60-70 आदमी लगे हुए थे। तो अब वो सारे के सारे वहाँ पर बैठ गए थे KDB के सामने। तो अब उनको पहले तो समझाया गया लेकिन वो नहीं माने कि जी हम तो नहीं उठेंगे। और तो इस संबंध में फिर उनको लेकर के हम थाने आए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। लगभग पार्टी के नेता भी हैं कोई जो लोग इनको भड़का रहे थे, तो उस चक्कर में उनको भी लेकर आए हैं, साथ में सबका चालान किया जाए। वो सोशल डिस्टेंसिंग पे तो बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन कर रहे थे। वो तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो पावर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पर बैठ करके और उनके अधिकारियों के साथ तो मैं की है, तो उस संबंध में हम उनको लेकर आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।